तो बच्चों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। देखिए फर्स्ट और सेकंड ऐसे ही बनाएंगे आप, सरल है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट हम सीखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो सबसे पहले हमको क्या समझनी होती है, गणित की एक भाषा होती है, ठीक है। जैसे हिंदी में क्या होती है, एक भाषा होती है, अंग्रेजी भी क्या है, एक भाषा है, गणित में भी क्या है, एक भाषा है, गणित की भाषा, समझ रहे हो, उसके स्टेप्स, उसको करने का तरीका। जैसे हिंदी की भाषा है, कई बार हम नहीं समझ पाते। जैसे उदाहरण के लिए कि एक उसमें लिखा हुआ था किताब में कि राम स्वरूप बीमार थे, फल स्वरूप मर गए। राम स्वरूप बीमार थे, फल स्वरूप मर गए, लंबे समय से बीमार थे। अब बच्चे ने देखा, पढ़ा, बोला राम स्वरूप बीमार थे तो फल स्वरूप कैसे मरे। समझ रहे हो, उसने अपना दिमाग लगाया क्योंकि वो भाषा को नहीं समझ पा रहा था। तो उसने टीचर से पूछा कि सर इसमें लिखा हुआ है कि राम स्वरूप लंबे समय से बीमार थे, फल स्वरूप मर गए, तो मरना तो राम स्वरूप को था, ये फल स्वरूप कैसे मर गए। तो टीचर ने समझाया, बच्चे राम स्वरूप बीमार थे, परिणाम स्वरूप मर गए हो। तो बोला अब ये तीसरा कहां से आ गया, परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप तो अभी आया था, अब ये परिणाम स्वरूप कहां से आ गया। तो इसका मतलब क्या है, वो भाषा हिंदी भाषा को समझ रहा है, नहीं समझ रहा। एक्चुअली में फल स्वरूप का मतलब क्या है, बीमार होने के कारण मर गए ना वो। अब वो फल स्वरूप को क्या समझ रहा है, उसको भी आदमी समझ रहा है। सर राम स्वरूप भी आदमी थे, फल स्वरूप भी आदमी थे, अब एक परिणाम स्वरूप आ गए तो वो भी कोई आदमी होंगे। तो ऐसे ही जो है हमें गणित की भाषा, इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो हम कुछ का कुछ समझेंगे। समझ रहे हो। तो देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है थर्ड पार्ट, 3/2x धन 5/3y बराबर 7। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसकी जो तुलना है, ये जो समीकरण दिए होंगे हमको, ठीक है, सबसे पहले हम इन समीकरणों को किस रूप में लिखेंगे, दिए गए समीकरणों की तुलना किससे करेंगे बच्चों, जो हमारे व्यापक दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। क्या होते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इस रूप में है या नहीं है। तो पहले तो इस रूप में नहीं है, समझ रहे हो, इस रूप में लिखेंगे इसको पहले। तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर बाद में मिटा लेंगे। 3/2x धन 5/3y, 7 को इधर ले आएंगे तो ऋण 7 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर ही लिख देता हूँ, 3/2x धन 5/3y ऋण 7 बराबर 0। समझ में आ रही बात, कौन सा पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट। ऐसे ही इस समीकरण को 9x ऋण 10y ऋण 14 बराबर 0। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात। अब
अब इसकी तुलना हम इससे करेंगे, पहली वाली समीकरण है। तो मेरा A1 कितना है बच्चों? 3/2, ठीक है, बट्टे भागा, देखो ये बट्टे A2 कितना है? A2 माने दूसरे समीकरण में x का गुणांक, A1 का मतलब पहले समीकरण में x का गुणांक। पहले समीकरण में x का गुणांक क्या है? 3/2 है। दूसरे समीकरण में x का गुणांक क्या है? 9 है। समझ में आ गई बात? अब इसको निकालेंगे। इसका मतलब क्या होता है समझ लो। इसका मतलब हुआ 3/2 भागा 9। समझ रहे हो बात? तो 9 को क्या लिखूंगा? 9/1। अब ये क्या हो जाएगा? 3/2 गुणा भाग, भिन्नु का भाग आना चाहिए हमें। तो भाग करते समय क्या करते हैं? पहले वाले भिन्न को वैसे ही रखते हैं और दूसरे वाली भिन्न को पलट देते हैं और चिन्ह गुणा का लग जाता है, 1/9। समझ आ गई बात? तो अब ये 3 से 9 कट रहा है, 3 कम 3, 3 3 9, तो बराबर कितना आया? 1 कम 1/2 3 1/6 उत्तर आ गया। तो ऐसे निकालना है हमको, तभी पता चलेगा ये बराबर है या नहीं है करके। खाली आपने ऐसे लिख दिया, ऐसे नहीं पता चलेगा। अब हम क्या निकालेंगे? B1/B2। B1 क्या है देखिए, पहले वाले समीकरण में y का गुणांक। तो पहले वाले समीकरण में y का गुणांक क्या है? 5/3 बट्टे दूसरे वाले समीकरण में y का गुणांक -10। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? 5/3 भागा -10। -10 को कोष्टक में लिखेंगे और इसके नीचे क्या लिख देंगे? बट्टे 1। इसको भी भिन्न बना देंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा? 5/3 गुणा 1/10। ठीक है, अब ये 5 से 10 कट रहा है, 5 कम 5, 5 दूनी 10। तो धन गुणा ऋण, ऊपर क्या है? 1 कम 1/3 दूनी 6, ऋण 1/6 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? क्या है? दोनों बराबर हैं? नहीं है, ये धन 1/6 है, ऋण 1/6 है। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो ऐसी स्थिति में आपको C1/C2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो बात? आप चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है कि जब A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं आते हैं तो इस केस में आपको C1/C2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपको सीधे ही पता लग गया कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। क्यों? क्योंकि 1/6 जो होता है वो 1/6 बराबर नहीं होता है ऋण 1/6 के। समझ रहे हो बात? A1/A2 का मान 1/6 आ रहा है, B1/B2 का मान ऋण 1/6 आ रहा है, तो ये आपस में बराबर है ही नहीं। तो इसलिए इनका ग्राफी निरूपण क्या होगा बच्चों? प्रतिच्छेदी रेखा। कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक बात? रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा? केवल एक हल। केवल एक को क्या बोलते हैं हम? अद्वितीय बोलते हैं, अद्वितीय हल। ठीक है, और ये इस प्रकार के हल को क्या बोला जाता है? संगत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संगत हल बोलेंगे। ठीक है, हल कैसे होंगे? संगत होंगे। आगे बात समझ में बच्चों है कैसे निकाला इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे ही हम जो है इनको भी बना सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।